बहुत सारी ट्रेनें भी चलनी है। जो फारबिसगंज से जुड़ेगा। ए टू जेड लिंकिंग का काम सारा ज्योति कंस्ट्रक्शन कर रही है। 2 बजे तक वापस जर्मनी चला आवे घूम फिर। नमस्कार, सलाम वालेकुम। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का एक बार फिर से ब्लॉग 52 में। बहुत सही है रे। एक दब 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 छोड़ी के एक तर से दब। तो दोस्तों अब हम शुरू करने जा रहे हैं पूरा डिटेल्स पुल संख्या 4 से ही पुल संख्या 5 तक के आगे का जो काम हुआ है, जो नया काम जो चल रहा है, उसका पूरा डिटेल्स दोस्तों अभी के ब्लॉग में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। और आप लोग देख सकते हैं कि यह जो सामने जो नया पुल जो बना है, रेल पुल जो बना है, वहां से जो पटरी आएगी वो पटरी सीधे यहां से होते हुए दोस्तों और इस मेन पटरी में यहाँ पर अटैच कर जाएगी। अब चलिए दोस्तों आगे का नज़ारा हम लोग और देखते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पुल संख्या 5 और पुल संख्या 4 के बीच जो अभी हम लोग चल रहे हैं, तो यहाँ सामने में गिट्टी आप लोग देख सकते हैं कि गिट्टी को फैलाया गया है दूर दूर तक। वहाँ जो पुल संख्या 5 है वहाँ से मिलान कर दिया गया है, गिट्टी को पूरा पसार दिया गया है। मिट्टीकरण बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस पर हुआ है और सामने में पटरियाँ भी रखी हुई है और पटरी के नीचे में जो स्तंभ रहता है दोस्तों वो भी आप सामने में देख सकते हैं कि जगह जगह पर इसका भी ढेर लगाया जा रहा है। और दोस्तों अब हम लोग पुल संख्या 5 के पूर्वी क्षेत्र की ओर आ चुके हैं और आपको दिखलाते हैं गजब नज़ारा, गजब का काम हुआ है यहाँ पर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इससे पहला का जो वीडियो मैंने बना रखा था उसमें दोस्तों सिर्फ मिट्टीकरण हुई थी, लेकिन दोस्तों आज 13 तारीख है, दिन रविवार है, सुबह का वक्त है और आप लोग देख सकते हैं कि कितना अंधाधुंध धंधा कितना तेज रफ्तार से यहाँ जो काम हो रहा है उसका नज़ारा अभी मैं आप लोगों को दिखला रहा हूं कि देखिए पटरी पूरी तरह से यहाँ बिछ चुकी है और हमारे जितने भी कर्मचारी लोग हैं, लेबर लोग हैं, लगातार दिन रात एक किए हुए हैं, गजब का काम कर रहे हैं, गजब का काम कर रहे हैं दोस्तों। इसके बारे में तो चर्चा करना ही लगता है कि मैं मुनासिब नहीं समझूंगा, क्योंकि मेरा जितना भी पुराना वीडियो इस पुल संख्या 5 पर आप लोग देख रखे हैं, मैं लगातार अपडेट कर रहा हूं आप लोगों को। और देख लीजिए कि यहाँ साहब लोग भी खड़े हैं और कितने मुस्तैदी के साथ काम को अंजाम दिया जा रहा है और जो मेन लाइन से इसे कनेक्ट करने की गतिविधि है वो भी पूरी कर दी जाएगी दोस्तों। और यहाँ दूर दूर तक का जो नज़ारा है मैं आप लोगों को दिखलाना चाहूँगा कि ये सामने देखिए दोस्तों, ये सामने में जो मेन लाइन है, इस मेन लाइन से इस नई वाली लाइन को अटैच कर दिया जाएगा। सही है। ए बोली बोलो, ए मुख से बोलो, ए बोलता नहीं है, ए और थोड़ा। अब हम पुल संख्या 5 के निर्माण में बिछाई जा रही गाइडलाइन के बारे में सर से कुछ बात करेंगे। हमारे साथ लाइन इंचार्ज श्री कृष्ण कुमार जी हैं, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि यह ट्रैक का निर्माण किस स्तर पर चल रहा है। सर, कैसा कार्य अभी चल रहा है ट्रैक पर? मुझे तो ताज्जुब होता है कि कल शाम में जो मैं काम देख करके गया था, आज सुबह आया हूँ, इतना बदला हुआ नज़ारा था कि ऐसा लगा मुझे 6 बजे सुबह से लोग घिरा हुआ है। तो सर इस कार्य को कब तक बने और आगे बढ़ाया जाना है? जैसा कि आज सुनने में आया कि सर लोग का आगमन भी है, इस लेके कैसी तैयारी चल रही है? अभी तैयारी युद्ध स्तर पे चल रही है, पब्लिक की सेवा का मामला है, इसके लिए और हम लोग की जानकारी में बहुत सारी ट्रेनें भी चलनी है, तो इस पर ऊपर लेवल से काफ़ी प्रेशर है कि इसको जल्द से जल्द समाप्त कर दिया जाए, काम कंप्लीट कर दिया जाए। और उम्मीद है कि हम लोग इस पुल से, नए पुल से हम लोग गाड़ी चला लेंगे। ऊपर नहीं चढ़िएगा, सब आदमी को बोल दीजिए। अंजनी जी अभी मैंने 20 मिनट टाइम है साहब के आगमन को लेकर आवश्यक निर्देश देते आ रहलखिन। साइट पर कार्यरत कर्मी को
अधिकारी व कर्मचारीगण। 14 नवंबर 2022 दिन सोमवार। और दोस्तों अभी घड़ी में दिन के 12 बज रहे हैं। और दोस्तों अभी मैं आप लोगों को दिखला रहा हूं रेल पुल संख्या 5 के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के हो रहे कामों को। और दोस्तों जैसे जैसे हम लोग पुल संख्या 5 के नज़दीक पहुंच रहे हैं तो यहाँ पर अब हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है कि देखिए यहाँ पर स्लीपर को अरेंज किया जा रहा है। और जो हमारे जो वर्कर लोग हैं कितने मेहनत के साथ स्लीपर को लगा रहे हैं, मैं नज़दीक से दिखलाने की कोशिश करना चाहूँगा। देखिए कितने बारीकी के साथ इसके नॉब को लगाया गया है और स्लीपर को बाइक क्रेन के माध्यम से यहाँ से उठाया गया है, अरेंज किया गया है और इसे बाद में वहाँ पर अरेंज किया जाएगा। वो भी लोकेशन मैं अभी तुरंत आप लोगों को दिखलाने जा रहा हूँ। चलता नहीं है, ए गोंडू ढीला, ए जोर में कच्चा, ए हमर बच्चा, ए जब सच्चा तो ए धोमिन के बच्चा। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि रेलवे ट्रैक का बेडिंग का काम हो गया है, जीएसबी का काम हो गया है और इस पर अब स्लीपर को अरेंज किया जा रहा है। जो सामने में देख पा रहे हैं यह स्लीपर को अब एक जगह पर रखा जा रहा है, उसके बाद फिर से इसे रीअरेंज किया जाएगा। हम लोग भी और दोस्तों देखिए ये सामने से विशालकाय क्रेन और इस पे लटकी हुई स्लीपर दोस्तों अब इसको यहाँ पर अरेंज किया जाएगा। और देखिए दोस्तों कितना शानदार तरीके से इस साइट पर काम हो रहा है, उसका नज़ारा मैं आप लोगों को दिखलाना चाह रहा हूं। अभी दोस्तों देखिए स्लीपर को किस तरह से अब नीचे की ओर लाया जा रहा है। ये विशालकाय क्रेन आप लोग देख सकते हैं, वहां पर पायलट महोदय ड्राइव कर रहे हैं। और ये सामने में देखिए हमारे दो मित्र लोग जो हैं, हमारे दो मित्र लेबर लोग हैं, वो किस तरह से स्लीपर को एक साथ उसमें से तार को निकाला जा रहा है और फिर से नए स्लीपर को लाने के लिए क्रेन को बैक किया जा रहा है। और दोस्तों अभी हम लोग अब पूर्वी दिशा की ओर पुल संख्या 5 रेल पुल संख्या 5 के पूर्वी तरफ अब हम लोग रुख कर रहे हैं, पूरब दिशा की ओर जा रहे हैं। और पूरब दिशा के तरफ जो काम जो धुरंधार तरीके से जो काम हो रहा है उस काम को दोस्तों मैं अभी अब आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले अभी जो यह पुल संख्या 5 है, पुल संख्या 5 रेल ब्रिज पुल संख्या 5, यहाँ पर थोड़ा सा सिर्फ गैप बचा हुआ है। ये सामने से थोड़ा सा ही गैप बचा हुआ है जिसे अभी तुरंत लगता है कंप्लीट कर लिया जाएगा। और भी हम आगे बढ़ते हैं और साथ में आप लोग को आगे का दृश्य से अवगत करवाते हैं। यहाँ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि पटरी ये जो पटरी है इसको स्लीपर पर किस तरह से अरेंज किया जाएगा, सही तरीके से रखा जाए, उसके लिए जो हमारे लेबर लोग हैं, यहाँ पर कर्मचारी लोग हैं, वो कितनी तत्परता के साथ उसे अरेंज कर रहे हैं। ये दोस्तों देखिए यहाँ पर बीच में जो स्लीपर का गैपिंग है और तो वहाँ पर ये बड़ा सा विशालकाय जो क्रेन है इसके माध्यम से इस स्लीपर को बीच में यहाँ पर अरेंज किया जाएगा। और दोस्तों जैसा कि हमारे जो विपिन सर हैं, विपिन साहब अभी तुरंत बोले हैं कि आज देर शाम तक जितना भी यहाँ पर जो चाबी सब जो अभी दोस्तों खुला हुआ है, यह चाबी मैं आपको नज़दीक से दिखलाना चाहूँगा। इसे ही कहते हैं दोस्तों, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसे लॉक कर दिया जाएगा और आज शाम तक यह काम भी हो जाएगा। और यहाँ आपको मैं दिखलाना चाहूँगा कि यह दोस्तों देख सकते हैं कि सामने में भी जो रखा हुआ है यही लॉकिंग सिस्टम है। इस लॉकिंग सिस्टम से इसे लॉक कर दिया जाएगा। और चलिए आगे और भी देखते हैं हम लोग। और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये सामने जो है ये पुराना वाला जो ट्रैक है, ये आप देख रहे हैं, ये सीधी मेन लाइन है। और इसके बाद यह नई वाली मेन लाइन बनी है, जो नया जो रेल पुल संख्या 5 है, उसके ऊपर से यह आगे जो पीछे मैंने आप लोगों को दिखलाया वहाँ से यह क्रॉस करेगा। करते हैं। और दोस्तों देखिए यहाँ पर ग्रीसिंग का वर्क जो चल रहा है, ग्रीस है यहाँ पे रखा हुआ और ग्रीसिंग वर्क जो चल रहा है वो इस लॉक के अंदर में इस ग्रीस को डाला जा रहा है। कितने खूबसूरती के साथ, कितने अच्छे तरीके से ग्रीस का काम किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह का समस्या यहाँ उत्पन्न न हो। ग्रीसिंग किया जा रहा है। वहाँ भी दोस्तों देख सकते हैं पूरा यहाँ से वहाँ तक इंटायर एरिया तक ग्रीसिंग का वर्क चल रहा है दोस्तों। और थोड़ा
यहाँ पर भी दोस्तों देखिए, अब तो हम लोग वहाँ से पुल संख्या 5 से थोड़ा सा ज़्यादा दूर पर आ गए हैं दोस्तों, और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि काम की जो प्रगति है, कितने अच्छे तरीके से काम यहाँ पर भी रखा गया। यहाँ थोड़ा सा तिरछा जो स्लीपर आप लोग देख पा रहे हैं, इसे भी अरेंज किया जाएगा और अभी तुरंत ही इसे अरेंज किया जा रहा है। दोस्तों लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में यह जो काम जो हो रहा है, तो अब मैं इसके अंतिम पायदान पर पहुंचने वाला हूं और वो पॉइंट में दिखला रहा हूं। और दोस्तों अभी जो यह जो काम जो हो रहा है पुल संख्या 5 के ऊपर से जो यह नई वाली जो पटरी जो बिछ रही है, तो दोस्तों अभी मैं पूर्वी दिशा की ओर बढ़ रहा हूं, पूरब दिशा की ओर बढ़ते हुए दोस्तों मैं इस पॉइंट जहां पर ये वाली जो ट्रैक है इसको मेन लाइन से जो अटैच की जाएगी, मैं उस पोजीशन पे पहुंचने वाला हूं और वहां भी मैं आप लोगों को दिखलाता हूं कि वहां की क्या स्थिति है। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि यह आसनपुर कुफा रेलवे स्टेशन और निर्मली रेलवे स्टेशन के बीच का क्षेत्र है और यह पुल संख्या 5 पर यह काम हो रहा है। बहुत ही तीव्र गति से काम को अंजाम दिया जा रहा है। और देखिए दोस्तों आगे अब हम लोग जो पहुंचने वाले हैं, तो आगे में देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से अब थोड़ा सा ही दूरी है दोस्तों, तो चलिए हम लोग पहुंचते हैं वहां तक। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि चाबी जो है, चाबी सब यहाँ पर रखना शुरू हो गया है और साथ ही साथ वो कसाना भी लगा है, कसाने लगा है। यहाँ कसाने का वर्क चल रहा है दोस्तों। मैं दिखलाना चाहूँगा कि देखिए चाबी को कैसे कसा जाता है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर कैसे कसा जाता है, ये देखिए दोस्तों, ये धमाकेदार एंट्री दोस्तों, ये देखिए। और इस तरह से चाबी हो गया लॉक। और इसी तरह से दोस्तों आज शाम तक लगता है कि जहां तक का भी शुरू से अंत तक जो मैंने आप लोगों को दिखलाया है, तो वहां तक आज यह वर्क खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, चाबी कसाना समाप्त हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर युद्ध स्तर पर स्लीपर को कैसे अरेंज किया जा रहा है और ये हमारे जो वर्कर लोग हैं दोस्तों किस तरह से तैयार हैं कि आदेश मिलेगा और तुरंत हनुमान जी के सैनिक की तरह स्लीपर को अरेंज कर दिया जाएगा। पैसा मिलबो न केलिए। नहीं पैसा तो मिलबे करते, लेकिन हम जे काम क्या रहे ओरा संतुष्ट छौ? नहीं ठीक है सब ठीक। बस यह बात न छै। एक जमाना तक ट्रेन बंद रहले निर्मली में, जैसे निर्मली दरभंगा तक एक जमाना तक बंदे रहले। आ महा जमाना तक कहल जाए कि सुपौल सहरसा से हम सब कटि गेल छलिए। ओहि स्थिति में अखन ट्रेन दौड़े लगले सहरसा तक। कोसी पर हम कभी सोचने नहीं छलिए कि कोसी पर से ट्रेन में बैठ कर कोसी पार करबे, वो अखन करे छिए। तो एहि संदर्भ में अहाँ सब की बात करेला चाहे छी? एक नंबर भेले। एक नंबर 3 दिन टपल में हमरा लगे छले। हमरो के तो ये सोचैत रहिए कि यहाँ से सुपौल जेबै, लेकिन आब जे छै 1 घंटा में सुपौल जाइ छियै आ 2 बजे तक वापस निर्मली चलि आबै छियै घुमि फिर के। आबे से बढ़िया हम लोग के मिथिला में की होना चाहिए? आबै छौ न रोड हाईवे बड़का, तो हाईवे एबे करते, तो देना छै।
अदानी जी। तो दोस्तों अभी यहाँ के जो लोकल ग्रामीण लोगों के द्वारा जो बोला गया दोस्तों, वो लोग बहुत ही संतुष्ट दिख रहे हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर और बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि वर्षों पहले जो ट्रेन बंद हो गई थी भूकंप के कारण दोस्तों, वह ट्रेन वह कोसी पे जो ध्वस्त हो गया, कोसी पे के उस पार जाना असंभव था दोस्तों, वह अब भारतीय रेल ने उसे संभव कर दिया है। और दोस्तों भारतीय रेल की यह देन हम लोगों के क्षेत्र के लिए महादेन साबित होगी आने वाले दिनों में, क्योंकि दोस्तों जैसा कि कल 13 तारीख था और कल जो यान निरीक्षण यान आया था वह निर्मली से फॉरबिसगंज तक रेल लाइन का निरीक्षण करने के लिए गया हुआ था। दूसरी तरफ दोस्तों 20 नवंबर 2022 को सहरसा से फॉरबिसगंज सीआरएस का निर्धारण किया गया है। तो एक तरफ सहरसा से फॉरबिसगंज के लिए अगर सीआरएस होता है और दूसरी तरफ निर्मली से फॉरबिसगंज के लिए अगर निरीक्षण यान गया है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं यह बात सामने प्रकट हो रही है कि आने वाले दिनों में ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी और इससे हमारे यहाँ के लाखों हजारों करोड़ों जनमानस को फायदा ही फायदा होगा दोस्तों। और दोस्तों अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस एंड पॉइंट पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों कि यह जो ट्रैक है, रेलवे ट्रैक है, यहाँ पर स्टॉप है दोस्तों, और यहाँ से यह कनेक्ट होगा आगे बढ़ते हुए। ये वाली जो मेन लाइन है दोस्तों, जिस पर से अभी जो ट्रेन आ रही है, जा रही है सहरसा टू दरभंगा, जो अप डाउन जो ट्रेन कर रही है दोस्तों, इस मेन ट्रैक से ये जो तिरछा होते हुए यहाँ सामने में कनेक्ट हो जाएगा। और इसका दोस्तों यही पॉइंट है, यही पॉइंट बन रहा है दोस्तों। और ये आप सामने देखिए, ये आपको दूर नजर आ रहा होगा। वहां से चलते चलते दोस्तों हम लोग इसके एंड पॉइंट पर आ गए हैं। यहाँ पर हमारे एक कर्मचारी महोदय हैं और हम इससे जानना चाहते हैं कुछ यहाँ का जो काम चल रहा है या किसके माध्यम से काम चल रहा है। तो सर सबसे पहले मैं आपका शुभ नाम पूछना चाहूँगा। जी मेरा नाम रंजीत यादव हुआ, मैं कोडरमा से बिलोंग करता हूँ। तो रंजीत सर आप यहाँ पर किस पोस्ट पर कार्यरत हैं? मैं ग्रेडर ऑपरेटर हूँ। ग्रेडर ऑपरेटर हैं। और रंजीत सर आप यहाँ पर किस कंपनी के माध्यम से आए हैं? ज्योति कंस्ट्रक्शन। ज्योति कंस्ट्रक्शंस जी। तो रंजीत जी ज्योति कंस्ट्रक्शंस जो है यह किस क्षेत्र में, मतलब कि रेलवे के क्षेत्र में काम करती है और यह किस तरह से काम करती है, थोड़ा विस्तार में बताना चाहें। ये ज़्यादातर रेलवे का काम करती हैं और ब्रिज लेते हैं रेलवे का ही, और बढ़िया से काम करते हैं। हर प्रकार का जितना भी सुविधा हो हम लोग को सारी फैसिलिटी भी कंपनी देती है, प्लस में स्टाफ का ध्यान रखते हुए सारा काम किया जाता है। इस यहाँ देख सकते हैं आप, मिट्टी से लेकर टॉप लेवल तक वही काम कर रही है। सारा ब्रिज का काम भी ज्योति कंस्ट्रक्शन कर रही है, मिट्टी वर्क भी कर रही है, प्लस में पटरी स्लीपर सारा काम ज्योति कंस्ट्रक्शन कर रही है। पूरा A to Z लिंकिंग का काम सारा ज्योति कंस्ट्रक्शन कर रही है। बेगूसराय लिमिटेड, बेगूसराय की कंपनी है। ओ धन्यवाद, धन्यवाद रंजीत सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और काम की प्रगति तो हम लोग देख ही रहे हैं कि कितना विस्तार पूर्वक यहाँ पर जो काम हुआ है, काम बहुत ही व्यापक स्तर पर हो रहा है, बहुत ही युद्ध स्तर पर हो रहा है दोस्तों। यह जो मिट्टीकरण भी है, ये सारा काम इनकी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है ज्योति कंस्ट्रक्शन, उनके माध्यम से जो हुआ है, बड़ा ही लाजवाब काम हो रहा है दोस्तों, बड़ा ही सुंदर काम हो रहा है, बड़ा ही अट्रैक्टिव काम हो रहा है, बहुत ही आकर्षण है दोस्तों। और इतना ज्यादा आकर्षण है कि इनके जो जितने भी मजदूर लोग हैं वो ये नहीं समझ रहे हैं कि मैं मजदूर हूं, वो खुद समझ रहे हैं दोस्तों, और अपना समझ के वो लोग काम को दिन रात एक किए हुए हैं। और यह उसी का परिणाम है कि इतना जल्दी, इतना शीघ्र यहाँ पर पुल नंबर 7 और पुल नंबर 5 के बीच का जो वर्क है दोस्तों, नया लाइन बिछाने का जो वर्क है, वो बहुत ही दनादन रफ्तार से हुआ है। और आने वाले कुछ ही दिनों में दोस्तों यह वर्क समाप्त हो जाएगा और इस पर भारतीय रेल की एक बार फिर से धमक गूंजेगी दोस्तों, और दनादन ट्रेन दौड़ेगी।
और पुल संख्या 5 का दोस्तों यह जो नया जो रेल पटरी जो आ रही है, यह रेल पटरी दोस्तों आते आते दोस्तों यहीं इसी पोजीशन पर जहां पे अभी मैं खड़ा हूं दोस्तों, यहाँ जहां आप स्लीपर सब देख रहे हैं कि साइड में रखा हुआ है, यहीं से दोस्तों यह जुड़ जाएगा। और जुड़ने के बाद दोस्तों दनादन ट्रेनों का आना जाना इस रूट पर शुरू हो जाएगा। पंद्रह नवंबर 2022 दिन मंगलवार, और दोस्तों घड़ी में अभी 12 बज रहे हैं और हम लोग आ पहुंचे हैं रेल पुल संख्या 4 और रेल पुल संख्या 5 के बीच में। और अभी आप लोगों को मैं दिखलाना चाह रहा हूं, यह पश्चिमी क्षेत्र है दोस्तों, जहां से मैं अभी आप लोगों को दिखला रहा हूं कि काम की प्रगति पश्चिमी क्षेत्र की ओर आ गई है। और यहां से यह अब मेन लाइन से जो लिंकिंग होगा, यहीं से लिंकिंग होगा दोस्तों। और सामने आप लोग जो स्लीपर देख रहे हैं, यह सीधा नया रेल पुल संख्या 5 से होते हुए पटरी आगे की ओर निकल जाएगी। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो ज्वाइंट नहीं था, पटरी जो ज्वाइंट नहीं थी, वहाँ पर भी अब ज्वाइंट किया जा रहा है दोस्तों। और यह अभी काम बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। थोड़ा सा जगह था जहाँ पर गैप पड़ा हुआ था, इस गैप को भी अभी भरा जा रहा है दोस्तों, और पटरी को ज्वाइंट किया जा रहा है। इस ब्रिज के ऊपर से जो पटरी क्रॉस कर रही है उससे दोस्तों इसे अब ज्वाइंट किया जा रहा है। लगा चलो बोल सही है, एक बोल थोड़ा थोड़ी बोल। 16 नवंबर 2022 दिन बुधवार, और घड़ी में दोस्तों अभी दिन के 1 बज रहे हैं और मैं फिर से आ पहुंचा हूं एक बार रेल पुल संख्या 5 के पश्चिमी क्षेत्र की ओर। और दोस्तों यह पुल संख्या 5 का पश्चिमी क्षेत्र है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्लीपर के ऊपर पटरियां को बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं रेल पुल संख्या 5 का यह पश्चिमी क्षेत्र है और यहाँ पर कितना तीव्र गति से काम हुआ है। यह तो अभी तुरंत आप लोगों ने पिछला वीडियो भी देखा होगा, और अभी तुरंत दोस्तों मैंने पिछले 4-5 दिनों का जो फुटेज मैंने इकट्ठा किया था उसे मैंने एक लाइन अप करके अभी मैं पोस्ट कर रहा हूँ। और दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं कि आज जो 16 तारीख है और 16 तारीख को दोस्तों कि कितना अच्छा काम हुआ है कि स्लीपर पर पटरियां चढ़ गई है। और हमारे भाई लोग जो हैं, हमारे भाई लोग कितने मस्ती के साथ, कितने मेहनत के साथ अपने पसीना को चुवाते हुए यहाँ पर काम को अंजाम दे रहे हैं। जैसा कि दोस्तों मैं बता दूं कि यह जो पुल संख्या 5 है और यह सामने में आप लोग देख रहे हैं पुल संख्या 4 है। तो पुल संख्या 5 का यह पश्चिमी क्षेत्र है दोस्त, इस साइड पश्चिमी क्षेत्र है। और इधर जो अभी जो आज 16 तारीख है दोस्तों, और आप लोग देख सकते हैं कि कितने बेहतरीन तरीके से स्लीपर को अरेंज किया गया है और इसके ऊपर पटरियों को डाला जा रहा है। आगे काम हो रखा है और यहाँ पर सामने में देख रहे हैं कि यहाँ पर डालना अभी बाकी है। जो भी यह भी काम लगता है कि आज शाम तक पूरा हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे भी चलते हैं और आगे भी देखते हैं। आगे का नज़ारा बड़ा ही शानदार नज़ारा है। यह मैं बताते चलूं दोस्तों कि यह आसनपुर कुपहा और निर्मली रेलवे स्टेशन के बीच में पुल संख्या 5 पड़ता है। और पुल संख्या 5 का जो नया पुल जो बना है उसी के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र को दोस्तों अभी मैं आप लोगों को दिखला रहा हूं कि वहां का जो काम है वो कितने ही तेज गति के साथ हो रहा है। चला बोल पहलवान बोल। हाँ एक टनेगा जवान का काम निकले घाम घमाइला चोली मैला चोली के भीतर लाल कबूतर मांगा साबुरदाना सुतल मांगा लाल बिछौना लाल मोहन लाल जुमला छाती मसला गाल
गल मसे में भर भर माजा मोजमदारी तुम ठिकदारी गरिया फारी गरीब पैसा ढीला लेता जोर नहीं देता मौज लेता ढीला हजोर और थोड़े बोली बोलो मुझसे बोलो सावल पाला लौड़ा छुआ दरोगा हुआ और थोड़ा एक कौन में तर के एक खेला पे लिया एक मैं असर पे ये असर पे बाली बगलवा साली साली के रंग साबुज रंग एक जोर दे दो ढीला ए ढीला भैया करे ढिलाई ढिलवा मोगी करे पेलाई ए पेलल पैसा गोंडू खाता ए और थोड़ा चलल माल पिछला गैर मरबा हो ए तवलिया पानी कौन मराया कौन बनाया कौन भोजन सब बुलाया धीरे धीरे वो भी गया और थोड़ा सावक पाला कौन ढीला कौन दिया कौन मराया तवलिया पानी कौन देने कौन पहने मौज देने मौजम पीनी चढ़े खजूर चढ़ते चढ़ते चढ़ गए तू बाटे लगा लौके चूर उतना लौके पर चले ढीला इनको चला उन्होंने दिया नाम चलता है का जोने दो और फिर बोल तवलिया सैया बोल तवलिया हरे हरे एक जने जोड़ दे पकड़ दे खड़े करे तू और जवान रास ले ले मेरे भैया मेरा मेरा तेरा तेरे जोड़े और थोड़े जाने दो बारिश ढीला मिला मिला जाने दो और थोड़ा पूरा चिपका दो और ये जाने दो हाजीपुर सोनपुर बेनीपुर सस्तपुर मंगलौड़ा ले ले ढीला बिल्कुल छोड़ो और छोड़ो अरे अभी एक बिकता चलेगा अब बोलिए आप जाएगा कितनी बच्चों बोल सही है रे ए बोका चोदा ए जोर में देता ए अपनो मरता ए दूसरे को मरता होई गेला हां रंग जे अगले ब्लॉग में जाने से पहले दोस्तों एक नम्र निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन दबा दे, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।